लेकिन उसके बाद यीशु हमें कई बार दिखाई दिए और उन्होंने हमें शिक्षा भी दी। यीशु के आने से हजारों साल पहले भविष्यवक्ताओं ने शास्त्रों में प्रतिज्ञा किए हुए मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी की थी कि वो दुख उठाएगा। यशायाह ने लिखा, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मूसा भविष्यवक्ता ने लिखा, जो लटकाया जाता है वो परमेश्वर द्वारा श्रापित है। जब यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया, मेरा श्राप, पाप और मृत्यु का। उनके त्याग और पुनरुत्थान ने हमें बुराई के बंधन से मुक्त किया, हमें अंधकार की शक्ति से बचाया और हमें डर और शर्मिंदगी के जीवन से आजाद किया। ये वो आशीष है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे पूर्वज अब्राहम से की थी, जब उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के सारे लोग उनके द्वारा आशीष पाएंगे। सारे लोग, स्त्रियां भी? यीशु ने मुझे अब्राहम की बेटी कहा, तुम एक प्रिय बेटी हो, एक बेटी जिसे वो आशीष देना चाहते हैं, जैसे कि उस औरत को उन्होंने 12 साल की बीमारी से मुक्त किया, या मेरी जैसी। हम में से किसी को भी डर या शर्मिंदगी का जीवन जीने की जरूरत नहीं है। अब हमें छुपे रहने की जरूरत नहीं है। यीशु ने स्वयं कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। यीशु ने लोगों को छुआ, बीमार महिलाओं को भी जो अशुद्ध समझी जाती थीं, और उन्हें चंगा किया। उन्होंने बच्चों, आदमियों, औरतों, अमीरों, गरीबों, धर्मी और पापियों को शिक्षा दी, उनका सम्मान उन्हें लौटाया और अपने महान प्रेम को प्रकट किया। उन्होंने लोगों को चंगाई दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, स्त्री, पुरुष और बच्चों को शैतान के बंधन से आजाद किया। इस प्रकार उन्होंने अपना अधिकार दुष्ट और हर प्रकार की आत्मा पर प्रकट किया। यीशु बेटे बेटियों को मृतकों में से वापस ले आए। उन्होंने अपनी सामर्थ्य मृत्यु पर भी प्रकट की, और हालांकि शैतान और दुष्ट आत्माओं ने समझा कि उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर विजय हासिल कर ली, लेकिन यीशु मृतकों में से जी उठे, शैतान और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए। तो क्या वो मसीह थे? केवल प्रतिज्ञा के मसीह ही ये सब काम कर सकते थे जो यीशु ने किए, और केवल यीशु जैसे कोई दयावंत, सामर्थ्यवान और विश्वसनीय ही हमारे विश्वास और भक्ति के योग्य हैं। जब परमेश्वर ने संसार बनाया तो उन्होंने स्त्री पुरुष को अपनी उपस्थिति में रहने के लिए और अपने आनंद को अनुभव करने के लिए बनाया। ये उनकी योजना थी, लेकिन हमने उनका विश्वास नहीं किया और उनकी आज्ञा नहीं मानी। इस शर्मनाक काम ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया और स्त्री पुरुष के प्रगाढ़ संबंध को बिगाड़ दिया। हमने भी इस आज्ञा उल्लंघन को जारी रखा। पवित्र शास्त्र कहता है, कोई भी ऐसा नहीं जिसने पाप न किया हो। पाप का परिणाम मृत्यु और परमेश्वर से अलग होना है। लेकिन परमेश्वर संतुष्ट या प्रसन्न नहीं थे कि हम उनके प्रेम से अलग होकर शर्मिंदगी या डर में जिए। इसलिए जैसे उसने अब्राहम के बेटे के बदले मेमने की बलि का उपाय किया था, वैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे बदले मरने भेजा। यीशु के जीवन, मृत्यु और जी उठने ने परमेश्वर और जो उनके पीछे चलना चाहते हैं उनके संबंधों को फिर से बहाल किया। और परमेश्वर के साथ हमारा ये संबंध कभी खत्म नहीं होगा, चाहे हम मर भी जाएं।
क्रूस पर चढ़े अपराधी ने जब वो मर रहा था तो यीशु पर विश्वास किया और यीशु ने उससे प्रतिज्ञा की, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जो अपना विश्वास यीशु में रखते हैं वो अनंत दंड से बच जाएंगे और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। कैसे? विश्वास के साथ उनके पीछे चलने से। पर वो मुझे कैसे अपनाएंगे? मुझे और मरियम को भी स्वीकार किया है। मैं कैसे जानूंगी? उनका विश्वास करो, उनसे पूछो, उनसे बात करो। परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, आप पवित्र और धर्मी हैं। धन्यवाद आपका कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। आपका धन्यवाद कि आपने प्रतिज्ञा किए हुए मसीह को भेजा कि वो शर्मिंदगी और अपराध बोध को नष्ट कर दें। आपका धन्यवाद कि वो मेरे बदले मरे। मैं अपने जीवित उद्धारकर्ता के पीछे चलना चाहता हूँ। धन्यवाद कि आपने मुझे क्षमा किया और मुझे अपना लिया। आमीन। आमीन, आमीन। आपका धन्यवाद, धन्यवाद आपका।